हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएमई क्लासेस में। और आज हमारे पास एक केस आया था, ASMT 11 का रिप्लाई करना था। तो सोचा मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की जाए और आप सबको बताया भी जाए कैसे होता है ये। तो सबसे पहले हम जीएसटी की साइट पे जाते हैं। ये जीएसटी की हमारी साइट है। यहाँ पार्टी का लॉग इन करते हैं। लॉग इन करते हैं। लॉग इन हो गया। अब इस पार्टी का अगर हम करंट स्टेटस देखेंगे तो इसका इनका जीएसटी सस्पेंड हो गया है। ठीक है, सस्पेंड हो चुका है। मतलब स्थायी रूप से ये अभी करंटली ना तो इनवॉइस रेज कर सकता है ना। ये जीएसटी का काम नहीं कर सकती। तो अभी इन्होंने, हमने रीजन जानने की कोशिश की ऐसा क्यों हुआ। तो रीजन हमें पता चला, हम यूजर में जाएंगे, यूजर सर्विस में जाने के बाद हम एडिशनल नोटिस में जाएंगे। एडिशनल नोटिस में जाएंगे तो हमें पता चला कि इनकी स्कूटनी ऑफ रिटर्न्स हुई है। ASMT 10 में टैक्स ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो आपको रिटर्न को स्कूटनी करके आपको डिमांड भेज सकता है, आपसे क्वेश्चन भेज कर सकता है, और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है अगर आपने प्रॉपर रिप्लाई नहीं कहा। तो ये जो 20/1/2022 को इनका ये जो नोटिस निकला था, इसको हम देखते हैं क्या है। क्या, तो देखिए ये ASMT 10 जो इनकी असेसमेंट की है टैक्स ऑफिसर ने, ये क्या पाया है कि टैक्स पीरियड अप्रैल से अक्टूबर तक फाइनेंशियल ईयर 21-22 में GST R1 और 3 में मिसमैच है। और जिस वजह से क्या हो गया है, इनका, इनसे पहले रिप्लाई मांगा गया, शो को नोटिस निकाला गया, है ना, और नहीं करने पर फिर इनका सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर जब हमने, हमारे पास क्लाइंट आया और हमने इसकी थोड़ी सी इंक्वायरी की, तो हमने सबसे पहले 21-22 का कंपैरिजन निकाला। हाँ तो जी, कंपैरिजन आया हुआ है, 58,000 रुपए का टैक्स इन्होंने GST R1 में तो दिखाया है, GST R1 में, पर 3V में शॉर्ट पे किया है। 3V में उसकी सेल नहीं दिखाई है। तो हमने कंपैरिजन में जाके देखा तो ये निकल गया। ये हमने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, अगर आपको पोर्टल पे जाके देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। कंपैरिजन में जाएंगे, 20-21 में, तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। ये आ रहा डिफरेंस 58,000 रुपए का। ठीक है जी। तो ये 58,000 रुपये का था। तो हमने क्लाइंट से इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि ये इनके पास एक इनवॉइस इन्होंने रेज किया था, इनवॉइस नंबर 32। इसका जो टैक्स बन रहा था 58,032 रुपये, ये उसका ही डिफरेंस है। पता चला कि इन्होंने ये इनवॉइस रेज किया था, उसके बाद इनका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद इन्होंने क्रेडिट नोट रेज कर दिया। ठीक है। तो जब क्रेडिट नोट रेज किया तो इन्होंने फाइल कर दिया, पर उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ दिख रहा है 22-23 में। 21-22 का डिफरेंस 22-23 में दिख रहा है। इन्होंने लेट फाइल किया ये जुलाई में। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन थी जो हमें देनी थी, है ना। तो इधर हमारा GST R1 ज्यादा फाइल किया हुआ है, और अगर हम इसका जो हम 22-23 में देखें तो ये GST R1 यहाँ पर माइनस हो रखा है, यहाँ पर 3V में 0 है ना। तो यहाँ माइनस में हो गया, तो यहाँ पर ये नॉक ऑफ कर दिया गया है। बस ASMT 10 इन्होंने एनालाइज किया और इन्होंने हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो इसी का हमने रिप्लाई डालना है। 30 दिन के अंदर ये रिप्लाई देना होता है। अगर नहीं देते हैं तो सस्पेंड कर देते हैं। तो आओ रिप्लाई देखते हैं। सबसे पहले सर्विस में जाएंगे, व्यू एडिशनल नोटिस। ASMT 10 हमने देख लिया, अब हम इसका व्यू, अब यहाँ पर 10 नोटिस आया हुआ है, हमने अभी आपको डाउनलोड करके दिखा दिया कि जो डिफरेंस है उस वजह से आया हुआ है। डिफरेंस का रीजन बता दिया आपको। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसका रिप्लाई डालना है। ASMT 10 का रिप्लाई
हम डालेंगे और रिप्लाई किस में जाएगा, ASMT 11 में। ठीक है, ASMT 11 में रिप्लाई जाएगा, ऐड रिप्लाई कर देंगे यहाँ पर। देखिए ASMT 10 में क्या निकालते हैं, वो हमारी रिटर्न्स की स्क्रूटनी करते हैं और हमसे जवाब मांगते हैं। जवाब ना देने पे हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कैंसिल कर सकते हैं। और इस पर इसका जो रिप्लाई करना होता है ASMT 11 में करना होता है। तो 11 में हम गए और यहाँ हम अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। तो रिप्लाई दोस्तों मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने यही शो किया है कि विद द रेफरेंस जो नोटिस हमें निकाला गया है, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक इनवॉइस रेज किया था और इसके अकॉर्डिंग जीएसटीआर फाइल कर दिया। ये जो हमारा कैंसिल हो गया था, कैंसिल होने के बाद हमने क्रेडिट नोट रेज किया, पर वो क्रेडिट नोट डालने के बाद क्या हो गया, इसका इफेक्ट 0 हो गया, क्योंकि सेल दिखाया और उसका रिटर्न दिखा दिया, है ना, कैंसिल होने पे। तो इसको आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बस यही आपको क्या करना है, इस रिप्लाई को जो हमने ड्राफ्ट कर रखा है, ये रिप्लाई आपसे शेयर कर देंगे हम। इस रिप्लाई को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक का था ये, अप्रैल से अक्टूबर तक का। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2020 से 2021 का, हाँ 2021 का ही था एक बार। हाँ, अप्रैल 21 से अक्टूबर 21 तक, अक्टूबर 21 तक। पर लाइबिलिटी तो इनकी कोई बनती नहीं है। फिर हमने यहाँ पर पीडीएफ रखा हुआ, आप भी पीडीएफ रखो यहाँ पर, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाया है आपने, इसका रिप्लाई को पीडीएफ में आप सेव करके रख लो। ये आपको साथ में अपलोड भी करना पड़ता है। लेटर हमने डाल दिया और उसके बाद हम एक्नॉलेज कर देंगे, हम जो भी ये डाल रहे हैं ट्रू एंड करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंस था नहीं, एक बार बिल रेज किया फिर क्रेडिट नोट बना दिया। इसको फाइल कर देंगे। फाइल करने के बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से आप वेरीफाई कर दो। तो आपका रिप्लाई फाइल हो चुका है, इसका एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्लाई है। तो जब भी सेक्शन 11 के 61 के अंदर ISMT 10 से टैक्स ऑफिशियल आपको आपकी रिटर्न्स को स्कूटनी करता है और डिफरेंस कोई पाता है, तो वो ASMT 10 इशू कर देता है, जिसमें आपको रिप्लाई करना होता है ASMT 11 के अंदर 30 डेज के अंदर। नहीं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड और कैंसिल भी हो सकता है और जो भी उसकी ड्यू लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आज हमने बताया इसी तरह से आप ASMT 11 को फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।